अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इमरान अमीन हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पॉलिटिकल टॉक विद इमरान अमीन। कोई अपनी ज़ाती फ़ैमिली की मसरूफियत की वजह से 4-5 दिन 3-4 दिन से मैं वीडियो नहीं बना सका, तो आउट ऑफ सिटी था। लेकिन जब मैं आया, आज ही मैं आया हूँ, तो सबसे पहले मैं शाम को तो मैं वीडियो में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई हैं, तो वीडियो बनाई जाए और अपने दोस्तों के साथ शेयर की जाएँ मालूमात। अच्छा, सबसे पहले तो ये है जी, जो हमारे अदम एतमाद जो सुप्रीम कोर्ट में थी वो कल अदम हो गई, और रूलिंग स्पीकर की, और उन्होंने हफ्ते की तारीख दी। 10 बजे इजलास का कहा। इजलास खींच के वो इमरान खान साहब पौने 12 बजे तक ले गए। पौने 12 बजे वो सुप्रीम कोर्ट भी आ गई, हाई कोर्ट्स भी खुल गई, जजेस भी आ गए घर से उठ के, और बहुत सारे एमरजेंसी गाड़ियाँ भी आ गई, और पूरे इस्लामाबाद को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया। तो जैसे एक बहुत बड़े मुजरिम का ताक़ुब करने लगे हैं, आइन शिकन का ताक़ुब करने लगे हैं, ऐसा इमरान खान ने कुछ भी नहीं किया, और स्मूथली स्पीकर साहब ने रिज़ाइन किया, और अदम एतमाद की जो तहरीक थी वो उन्होंने अपने 174 वोट लेके उनके हक़ में चली गई और इमरान खान के अगेंस्ट चली गई। पहली बात तो ये थी कि जो हुआ जैसे हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया उसमें काश वो फ़ैसले में ये भी कह देते कि हॉर्स ट्रेडिंग जो होती है ये भी नाजायज़ होती है। किसी पार्टी का मैंडेट लेके जब वो टिकटें लेते हैं तो वो खैरात की तरह भीख मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सिफारिशें करवाते हैं, और लीडरों की चाल पलूसियाँ करते हैं, फिर वो टिकटें लेते हैं। अगर वो इतने ही अपने इलाकों में असर व रसूख वाले लोग हों तो वो आज़ाद ही इलेक्शन लड़ लें, आज़ाद इलेक्शन लड़ के और किसी पार्टी में शमूलियत करें या आज़ाद रहें। बहुत से आज़ाद लोग होते हैं। तो इनको मेरा ख़्याल है कि जो लोग 20-22 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के गए हैं, तो इनको शर्म भी आनी चाहिए। और सबसे पहले कि कोई भी पार्टी में ऐसा अमल हो तो वो जब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पिटीशन दायर की थी, तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट में ये भी फ़ैसला आना चाहिए था कि ऐसा अमल जो है वो नहीं होना चाहिए। ये भी कानून में नहीं है, ये भी आर्टिकल जो उनका 63 है उसके तहत ये भी नाजायज़ है, और इस पे भी सज़ा होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जो इनका लेटर था, जो मेमो लेटर था, लेटर गेट था, उसके बारे में भी कोई सुप्रीम कोर्ट ने उन लेटर को देखा ही नहीं, लेटर के बारे में बात ही नहीं की। उन्होंने सिर्फ रूलिंग को कलअदम करार दे के और सारे फैसले रिवर्स करके तो वो अपना हाई सुप्रीम कोर्ट ने वो इमरान खान के स्पीकर के सदर के सारे जो फैसले थे वो कलअदम करके और फ़ैसला जो है अपोजिशन के हक़ में दे दिया, और वो उन्होंने अपना अदम एतमाद की तहरीक शुरू की, और अपना वो जो उनका आइनी हक़ भी था। खैर, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, आइन, कानून, ज़ाब्ते, इख़लाक़, असूल सारे इंसानियों की भलाई के लिए होते हैं कि इनसे मुआशरे का भला हो, लोगों का भला हो। अगर उन आइन के शिकों से, उन आइनी फ़ैसलों से, उन आइनी जो इक़दाम हुए हैं, आइनी हैं, मैं उसको 73 के आइन के मुताबिक हुए होंगे, ठीक होंगे। तो जो हुआ बेहतर हुआ। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया, सबको माननी चाहिए। इमरान खान ने माना, पूरी कौम मानती है, मानना भी चाहिए। एक इदारा है, उसकी बात माननी चाहिए। लेकिन एक इख़लाक़ी चीज़ भी तो होती है, इख़लाक़ियात में भी तो कोई चीज़ आनी चाहिए। इख़लाक़ियात में भी तो बिल्कुल रूलिंग को कलअदम करार दे दिया। साथ ये भी कह देते कि जो सेनेट में इलेक्शन हुआ था, गिलानी साहब के बेटों ने जो शरेआम पैसे दिए, जो गिलानी साहब कैसे जीत गए, उन्होंने पैसे देते हुए पकड़े गए, लेते हुए पकड़े गए, मूवियाँ बनी, अदालत ने कोई फ़ैसला नहीं दिया। यही इमरान खान पीटीआई ने पिटीशन दायर करनी चाहिए इनकी अपने नज़रसानी फ़ैसले पे, तो उन्होंने ये कह दिया कि जी टाइम ख़त्म हो गया अदालत का। और वो ही एक मौलवी हैं बड़े, हर मुशर्रफ के दौर से लेके आज तक मौलवी इकबाल, या कोई जो पिटीशन दायर करते हैं, मौलवी इकबाल हैदर, तो वो पिटीशन रात को 11 बजे दायर करते हैं और हाई कोर्ट भी खुल जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी खुल जाती है, सारे मामला ठीक हो जाते हैं। तो इमरान खान ने
एक स्टैंड लिया। उसने जाते जाते एक वो काम कर गए, हर इस शख्स को जो इस माशरे का हिस्सा है और बहुत बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, बड़े फ़ैसले करते हैं, पार्लिमान हो, अदलिया हो, जिस भी किसी इदारे में भी हों, अवाम में से हों, सियासतदान हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, इवन के मुल्ला हों, कोई भी मकतबा फ़िक्र का बंदा हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, किसी भी शोबे ज़ात से हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी शोबा हो, इमरान खान ने एक चीज़ तो करके गए हो, वो सबको इन अवाम के सामने एक्सपोज कर गए। हर बंदे की हैसियत का बता गए कि कितना कौन कितना पानी में है, और वो आखिरी जब प्रेशर पड़ते हैं आलमी ताकतों के तो वो कैसे ढेर हो जाते हैं, तो सबको वो एक्सपोज कर गए। एक अकेला इमरान खान इस लेटर की जो भी उनके साथ हुआ और जो भी आगे उनके साथ होना है, मैं ये सोच रहा था कि इमरान खान को ये सारे फ़ैसले मनवन तस्लीम करने चाहिए, और बिल्कुल उन्होंने, मेरी ख्वाहिश भी थी, सोच भी थी कि उनको बिल्कुल हर इदारे के ऊपर एतमाद करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट हो, आर्मी हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, पार्लिमान हो, सब पे मुकम्मल एतमाद करने के बाद जो लफ्ज़ी एतमाद है या जो वो चाह रहे हैं कि यार जो फ़ैसला हुआ मैंने मान लिया, उसके बाद उसने एक काम बहुत अच्छा किया। उसने एक काम किया 11:30 बजे, जो कल ख़बरें थी ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, गिरफ्तारियां हो जाएंगी, स्पीकर का ये काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वो एक काम करके उस लेटर की कॉपीज़ हर इदारे को भेज गए, सेनेट के चेयरमैन को दे दी, स्पीकर को दे दी, सुप्रीम कोर्ट को दे दी, हाई कोर्ट को दे दी, आलमी अदालत की जो भी एक उनके पाकिस्तान में जितने बड़े फोरम थे सबको उन्होंने एक कॉपी भेज दी। कल को ये ना हो कि दूसरी गवर्नमेंट आए जो बनने वाली है, कल बन जाएगी, तो गवर्नमेंट आए तो वो उस लेटर को एक सीक्रेट एक्ट के तहत छुपा दे, अंडरग्राउंड कर दे, या उसको वो असद मजीद साहब हैं उनको प्रेशर में ला के और अपनी मर्ज़ी के उसमें से शिक्के निकाल के या डलवा के उसको, क्योंकि मेन जो लेटर है उसको तो कोई बंदा उसको एज इट तो बता ही नहीं सकता हम पब्लिक में सीक्रेट एक्ट के मुताबिक। लेकिन उन्होंने एक काम कर दिया, जो जिनके ऊपर सीक्रेट एक्ट नहीं लगता तो उनको उन्होंने वो कॉपी भेज दी है। मेरा ये ख्याल है कि इस लेटर के बाद अगर ये लेटर ठीक है तो जितनी भी ताकतों ने इमरान खान को हटाने के लिए, पाकिस्तान की हो, मुल्क की हो, दुनिया की हो, जितनी भी ताकतें हैं, तो उनको ये खौफ आ गया था, खौफ पैदा हो गया था कि ये बंदा हमारी बात नहीं मानेगा और हमारे फ़ैसलों को कभी तस्लीम नहीं करेगा, एब्सोल्युटली नॉट कहेगा, ड्रोन हमले को गिराने की बात करेगा, रूस जाएगा, कश्मीर के ऊपर बात करेगा, अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करेगा, OIC का इजलास बुलाएगा, ड्रोन हमलों की मुखालफत करेगा और मोदी को बताएगा कि कश्मीर में तुम जुल्म कर रहे हो, और इस्लामोफोबिया के बारे में पूरी दुनिया में 15 मार्च का दिन उनसे मनवाएगा और पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया का दिन मनाया जाएगा। ना वो झुकेगा, ना अपनी कौम को झुकने देगा। उनको पता चल गया था कि ये बंदा, बड़ा उन्होंने बर्दाश्त किया, सोचा कि ये मान जाए, बहुत सारे बातें भी उन्होंने की, लेकिन वो नहीं माना। उनके पास एक ही ऑप्शन बची थी कि इनको हटाया जाए, और हटाने का जो तरीका था, हटाने के लिए भी उन्होंने एक बंदे को हटाने के लिए सारे पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक साइड पे कर दिया, सारे पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टियों को इकट्ठा कर दिया। वो इकट्ठा इसलिए किया कि कोई भी कल को अवाम में जाए तो इमरान खान को ऐसा नैरेटिव बिल्ड करें इमरान खान के ख़िलाफ़ कि हम सारे सच्चे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। तो कोई साजिश नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, लेकिन इमरान खान के साथ अवाम है और अवाम ने इमरान खान के हक़ में फ़ैसला दिया है, और उन्होंने एक ऐसा फ़ैसला दिया है जो
भुट्टो साहब जिसका सोचते थे कि मैं हिमालय रोएगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो तो बहुत बड़ा एक काम था, वो दुनिया से चले गए, उनको फांसी हो गई, लेकिन वो भी सद अफसोस रहेगा। और मुझे कम अज़ कम पीपल्स पार्टी के लोगों से ये उम्मीद नहीं थी कि इस साजिश में वो हिस्सादार बने, और जो भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ काम हुआ था वो ही उसके ही लेवल का, उस जैसा। और इमरान खान के साथ भी कोशिश की और थ्रेड भी थे, फैसल वाडा साहब ने भी कहा, इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा था। और जितना जश्न पीपल्स पार्टी इस काम पे मना रही है, तो मेरा ख़्याल है कि कोई पार्टी इतना खुश नहीं है। वो इसलिए कि वो, क्योंकि पीपल्स पार्टी भुट्टो की पार्टी है ही नहीं, भुट्टो का नज़रिया है ही नहीं। भुट्टो का नज़रिया होता तो पीपल्स पार्टी शायद इस इक़्तिदाम में शामिल ना होती। और आगे बहुत सी मैं बातें हैं, तो अगली वीडियो में आपको बताता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।